क्या स्टालिन दोबारा सत्ता में वापसी करेंगे? क्या डीएमके के खिलाफ जन विरोधी लहर है? क्या तमिलनाडु की जनता बदलाव देख रही है? क्या एक्टर विजय स्टालिन के विजय रथ को रोक देंगे? तमिलनाडु में त्रिकोणीय मुकाबला, स्टालिन का क्या होगा? दक्षिण भारत के सबसे बड़े सियासी गण तमिलनाडु में चुनाव प्रचार का शोर थम गया। सत्ता में दोबारा वापसी के लिए डीएमके चीफ और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन इस बार का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। स्टालिन के लिए दोबारा सत्ता में काबिज होना आसान नहीं होगा। तमिलनाडु में एमके स्टालिन लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने की जंग लड़ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस ही नहीं बल्कि डीएमडीके जैसे दल के साथ भी हाथ मिला रखा है। सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए डीएमके ने लेफ्ट समेत 22 दलों के साथ गठबंधन किया है। तो एआईएडीएमके और बीजेपी मिलकर ग्रामीण और पश्चिमी बेल्ट कोंगू क्षेत्र में सेंध लगाने की कोशिश में हैं। एक्टर विजय की पार्टी टीवी के यूथ समेत उन न्यूट्रल वोटर्स पर नजर गड़ाए हुए है जो पुराने द्रविड़ दलों से ऊब चुके हैं। तमिलनाडु की राजनीति में गठबंधन भी एक बहुत बड़े फैक्टर की तरह काम करता है। उस फ्रंट में भी ऐसा लगता है कि डीएमके को काफी हद तक कामयाबी मिली है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के साथ 22 दलों का गठबंधन है, जिसमें दोनों वामपंथी दल भी शामिल है, दलित पार्टियां शामिल है, माइनॉरिटी से जुड़ी हुई पार्टियां वो शामिल है। ऐसे में 22 दलों के गठबंधन के साथ स्टालिन जो है वो यहाँ पर अपने काडर जो वोट हैं, जो अपना खुद का मूलभूत डीएमके का काडर वोट है, उसके अलावा जातिगत वोटों को भी यहाँ पर एक तरह की उसकी लामबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम दूसरे गठबंधन की बात करें तो हालांकि वहाँ पर बहुत ना नुक्कर के बाद एआईडीएमके और बीजेपी में गठबंधन तो हुआ है, लेकिन वहाँ पर एक जो तारतम्य है उसकी कमी नजर आती है। जमीन पर यह देखा जा रहा है कि बीजेपी के वोट तो एआईडीएमके की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन एआईडीएमके के वोट अभी भी बहुत ट्रेडिशनली वो दो पत्ती के निशान से जो इमोशंस लोगों का यहाँ पर जुड़ा हुआ है, अगर वो वहाँ पर ईवीएम बॉक्स पर नजर नहीं आता है तो लोग जो है उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि हर एक वोट जो एआईडीएमके का है वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर होता है। ऐसा कहना यहाँ पर बहुत मुश्किल है, ये जमीन पर ये बात नजर नहीं आती है। दूसरी तरफ अगर हम डीएमके गठबंधन की बात कर लें तो यहाँ पर लगता है कि गठबंधन बहुत सॉलिड है और सारे वोट एक दूसरे दलों को यहाँ पर ट्रांसफर होते हुए नजर आते हैं। वेलफेयर स्कीम्स और द्रविड़ पहचान के दम पर सीएम स्टालिन सत्ता बचाने की कवायद में है, तो एआईएडीएमके बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में वापसी के लिए बेताब है। स्टालिन ने भले इस चुनाव को द्रविड़ियन अस्मिता वर्सेस दिल्ली बना दिया हो, लेकिन दोबारा सत्ता में वापसी के लिए उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। डीएमके बड़े स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है। 5 साल की सत्ता के बाद करप्शन और प्रशासनिक कमियों के आरोप डीएमके के खिलाफ लग रहे हैं। डीएमके गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो शहरी इलाकों में है। चेन्नई राजधानी जहां पर मौजूद हूं, कोयम्बटूर और बड़े बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं को लेकर सरकार में बहुत बड़े लेवल पर नाराज़गी देखी जा सकती है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपनी छवि को एक अच्छे प्रशासनिक की छवि बनाने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी छवि को लेकर लोगों में किसी भी तरह का असमंजस, कन्फ्यूजन नहीं है। लोग चाहते हैं कि वो एक अच्छे मुख्यमंत्री की तरह उन्होंने काम किया और उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए।
इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर जो है इस बार वो एक्टर विजय का है, वो एक्स फैक्टर बनकर सामने आ रहे हैं। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि वो इस गेम को किस तरह से चेंज करेंगे, क्या वो डीएमके के खिलाफ इसको मोड़ देंगे या फिर एआईडीएमके के वोट काटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद यहाँ पर ज़मीन पर ये नज़र आ रहा है कि एमके स्टालिन की छवि जो है वो लोगों के बीच पसंद की जा रही है। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से द्रविड़ दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है। डीएमके और एआईएडीएमके के बीच सिमटी रही है, लेकिन इस बार चुनावी मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के बीच नहीं है, बल्कि यह त्रिकोणीय हो चुका है। इन दोनों के बीच सिमटे सियासी समीकरण को थलापति विजय त्रिकोणीय बनाने की कवायद करते नजर आ रहे हैं। लोगों का भी मानना है कि बदलाव होना चाहिए, तमिलनाडु में भी डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए, इससे विकास में तेजी आएगी। आपको क्या लगता है कि अब बदलाव की बयार है तमिलनाडु में? क्या लोग चेंज चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? क्या आप खुश हैं सरकार के कामकाज से कि लगता है कि अब नहीं बदलाव होना चाहिए? नहीं, ऐसा है, बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होने से ही स्टेट की उन्नति होगी, एक दूसरे को देख करके काम का बढ़ावा होगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ संपर्क रखेंगे तो स्टेट की उन्नति अच्छी होगी। आप वो डबल इंजन वाली सरकार की बात कर रहे हैं? हाँ, तो क्योंकि उनके साथ रहेंगे तो ही काम डेवलपमेंट होगा। आप भी डबल इंजन की सरकार चाहते हैं? 100% सर। क्यों ऐसा करना है, क्यों चाहते हैं? कुछ भी हो, सब हिल मिल के रहते तो ऐसा क्या हो गया इन 5 सालों में कि आपको लगता है कि बदलाव हो? कुछ भी नहीं है, लेकिन एक डिफरेंट थिंग्स चाहते हैं ना। आज आप एक चीज खा रहे हो, कल वापस वही चीज मिले तो अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। डिफरेंट थिंग्स बोलते हो, हर 5 साल एक बार बदलना, तो क्या सबके लिए अच्छा है। जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके लगातार गुटबाजी और नेतृत्व संकट से जूझ रही है। एआईएडीएमके मुख्य रूप से 2 गुटों में बटी हुई है। एक गुट का नेतृत्व के पलानीस्वामी कर रहे हैं तो दूसरे का ओ पनीरसेल्वम। एआईएडीएमके के इसी बिखराव का फायदा एमके स्टालिन उठाते दिख रहे हैं। उन्होंने इसे दिल्ली बनाम तमिलनाडु की लड़ाई के रूप में पेश किया है। प्रमुख विपक्षी पार्टी एआईडीएमके में बिखराव की वजह से जो सियासी समीकरण यहाँ पर बदले हैं, ऐसा लगता है जमीनी स्तर पर कि एमके स्टालिन ने उसका पूरा फायदा उठाया है। वो डायरेक्ट लड़ाई दिल्ली वर्सेस तमिलनाडु की कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो लड़ाई है वो न्यू दिल्ली अलायंस और तमिलनाडु के बीच में है। द्रविड़ अस्मिता, क्षेत्रीय भाषा, संस्कृति और द्रविड़ मॉडल ऑफ गवर्नेंस, इसकी वो बात लगातार कर रहे हैं। अपने वेलफेयर स्कीम्स को वो आगे लेकर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक नैरेटिव को घर घर तक पहुंचाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो दिल्ली और तमिलनाडु के बीच में है। अगर यहाँ पर एआईडीएमके को जीत दिलाई जाती है तो इस राज्य पर भी केंद्र सरकार में काबिज बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। और ये एक तरह का डर बिठाने की उन्होंने कोशिश तमिलनाडु की जनता के बीच की है। ऐसा लगता है जमीन पर कि वो इस नैरेटिव को गढ़ने में काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं। तमिलनाडु चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा महिलाओं से भी जुड़ा है। विपक्षी दल एआईएडीएमके इसे लगातार मुद्दा बना रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि तमिलनाडु में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के बहुत ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु की महिलाएं भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि वो डर डर के घर से बाहर निकलती हैं। क्या आपको लगता है मैडम कि महिला सुरक्षित है इस सरकार में? नहीं, सुरक्षित नहीं है। वो सेफ इतना तो नहीं है, लेकिन वो डर डर के घर से बाहर निकलती, इतनी सेफ नहीं है वो। आप भी बदलाव चाहती हैं? आपको लगता है कि एक बदलाव होगा तो महिलाएं सुरक्षित होंगी? चेंजेस तो होना ही चाहिए ना। अभी जैसे हमारे संघ में भी है, हमारे मंडल में भी है, एवरी 5 ईयर से हम चेंज करते रहते हैं ना। यहाँ पर अब 5 साल में डीएमके सरकार का काम अच्छा है कि नहीं, ये बता दीजिए। ओके। आपको क्या लगता है मैडम, इस बार उगता सूरज की 2 पत्ती? बदलाव तो होना चाहिए ना। बदलाव रहेगा तो उगता सूरज वापस अपना मेहनत करेगा ना अगली बार आने के लिए।
ये एक अच्छी बात कही आपने। जब सरकार को बदलने की बात करती है पब्लिक तो उनको वापस पार्टियों को लगता है कि एक बार और मेहनत करनी चाहिए तभी हमको सरकार में आने का मौका मिलेगा। आपको क्या लगता है इस बार क्या होने जा रहा है? तमिलनाडु में फंसा हुआ इलेक्शन है कि क्लियर है कि भाई इस बार ये पार्टी जीत रही? मोदी जी को पसंद करती हैं? मैं तो सबको पसंद करती हूँ, पर मैं कुछ नहीं। क्यों खाली रेल में जा रहे हैं, उनको सुरक्षा चाहिए, लेडीज को इतना चाहिए। हाँ, रेल में चले जाए, उनको लगता है कि सुरक्षा की थोड़ी कमी है। तमिलनाडु के चुनाव का सबसे बड़ा शॉकर एक्टर विजय की पार्टी टीवीके है। विजय ने किसी भी गठबंधन से हाथ नहीं मिलाया है। थलापति विजय अकेले दम पर किस्मत आजमा रहे हैं। विजय खुद 2 सीटों पेरम्बूर और तिरुचि ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते मुकाबला रोचक हो गया है। विजय के पास जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और उन्हें अच्छे वोट शेयर मिलने का पूरा भरोसा है। अगर विजय ग्रामीण वोट में सेंध लगाते हैं तो इसका सीधा नुकसान स्टालिन को होगा। और इस बार आके थोड़ा सा क्या है, टक्कर का स्वभाव है। सर्वप्रथम तमिलनाडु के अंदर जो विजय जो एक्टर है वो सेपरेट खड़ा हो रहा है, अलग सिंगल में खड़ा हो रहा है। तो वोट की जो एनालिसिस होगी तो वो क्या है, 8% 10% वोट जो विजय को पड़ेगा, ये एडीएमके और डीएमके का वोट ही उनको जाएगा। तो इस देखना होगा कि वो एआईडीएमके का वोट सिर्फ काटते हैं या डीएमके का वोट काटते हैं। इस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि कौन जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा, उस पर डिपेंड करेगा। आपको क्या लगता है सर कि जो सेटिस्फैक्शन है गवर्नमेंट को लेकर, गवर्नमेंट के कामकाज को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, आप सेटिस्फाइड हैं कि आपको लगता है कि नहीं अब बदलाव चाहिए? गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, क्योंकि अभी हमने जो व्यापारी वर्ग में देखा है वो अच्छा काम कर रही है। क्योंकि हम जो अभी गिरवी के व्यापार से चल रहे हैं या ज्वेलरी के व्यापार से चल रहे हैं, तो पहले जो एक 10 साल 15 साल पहले जो आ रहा था पुलिस का था वो था, सब अभी थोड़ा माहौल कम है।